नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनावों में किसी को बहुमत नहीं। कांग्रेस ने 28, भाजपा ने 19 और निर्दलीयों ने 13 सीटें जीती। अब होगी सभापति पद के लिए लड़ाई। कांग्रेस में कई दावेदार होने से दिक्कत, भाजपा फायदा उठाने की फिराक में। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव में पलटे समीकरण, हारे कई दिग्गज, जीते बहुत से नए चेहरे। सरदार शहर में कांग्रेस जीत की ओर। 55 वार्डों में 29 में कांग्रेस, 23 में बीजेपी और 3 वार्डों में जीते निर्दलीय। सुजानगढ़ नगर परिषद में एक बार फिर शहर की सरकार निर्दलियों के भरोसे रहेगी, क्योंकि रविवार को आए परिणाम में कांग्रेस बहुमत से थोड़ा सा चूक गई है। परिणामों में कांग्रेस को 28, भाजपा को 19 और निर्दलियों को 13 सीटें मिली है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह अच्छा संकेत है कि उनके समर्थित या मिलती जुलती विचारधारा के निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। लेकिन यह भी कहना होगा कि भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे रहने के बावजूद येन केन प्रकारेण कांग्रेस को बोर्ड बनाने से रोकने का प्रयास करेगी। जोड़ तोड़ के गणित में माहिर भाजपा के नेता इस प्रयास में है कि सभापति पद की लड़ाई में उलझे कांग्रेसियों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। खबर है कि सभापति पद की लड़ाई को लेकर मतभेद वाले विजेता पार्षदों को तोड़ने और मिलीजुली समर्थित सरकार बनाने का भाजपा पुरजोर प्रयास कर रही है और जिला स्तर के नेता इस टारगेट में लगे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस में बहुत सारे सभापति के दावेदार होने के कारण कांग्रेस ने आज अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी में इकट्ठा करने का प्रयास किया। देखना होगा कि सभापति की लड़ाई में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। इस चुनाव की कई खास बातें रही। कई दिग्गज चुनाव हार गए और कई ताजा चेहरे जीतकर सामने आए। वार्ड नंबर 3 से रामनिवास बुगालिया, 4 से हरिओम खोड़, 6 से रिचपाल बिचारणिया, वार्ड नंबर 21 से मोहम्मद जुलकर, 23 से पूजा दाधीच, 27 से शर्मिला सोनी, 30 से सोनिका शर्मा, 35 से पुरुषोत्तम शर्मा, वार्ड संख्या 39 से लियाकत खान, 49 से जयश्री दाधीच, 53 से मोहनलाल, 56 से गौरव शर्मा के रूप में जहां नए चेहरे जीतकर सामने आए, वहीं बुद्धि प्रकाश सोनी, रामनारायण प्रजापत, विजयराज शर्मा की पत्नी सहित कई दिग्गज चुनाव हार गए। कांग्रेस से जोड़ों के रूप में अमित मारोटिया और बाबूलाल कुलदीप ने जोड़े से चुनाव जीता। इसी तरह इद्रिश गौरी और उनके पुत्र वधु ने चुनाव जीता। दोनों चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस की झोली में एक साथ 2 सीटें आई है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने निश्चित रूप से न्याय किया मेरे साथ। सेवा और विकास को दोबारा जीत मिली है। मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सेवा और विकास को जीत मिली है, ये कमेंट है। और बिल्कुल शुरुआत में हम ये बात कर भी रहे थे, इस तरह से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। एक साथ वार्ड नंबर 7 और 8 दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती है। पहला रिजल्ट क्लियर हो चुका है। वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा रामनारायण जी प्रजापत चुनाव हार चुके हैं। क्या कहेंगे रामनारायण जी? जनता ने जो फैसला कर दिया वो मंजूर है, कोई बात नहीं। आप लग रहा है क्या कौन सा कारण था, क्योंकि आप तो बड़े चेहरे हैं, अनेक बार पार्षद रहे हैं? मेरे पीछे कई कारण है जी, वो मैं नहीं कह सकता। 199 मतों से जीते हैं रामनिवास, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या कहेंगे, क्या संकल्प मन में, क्योंकि पहले भी आपसे बातचीत हुई है? सभी वार्ड वासियों का, जिन्होंने अपने छोटे भाई बेटे को इतना प्यार व स्नेह आशीर्वाद दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। और मैं आपके वार्ड में गया था, आप गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। अब क्या संकल्प है? उन समस्याओं को पूरे 5 साल में मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। सोनिका सौरव पीपलवा हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। और मैं पुनः बता दूं कि नगर परिषद की जो सभापति की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, सामान्य महिला के लिए, इसलिए ये जीत भी बहुत मायने रखती है। सोनिका जी से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे जीत पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जीत के लिए मैं सबसे पहले तो अपने परिवारजनों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया, मेरा समर्थन दिया और मुझे आगे किया। फिर उसके बाद मैं मेरी कांग्रेस कमेटी को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया
कि मैं जीतूंगी और फिर मेरे वार्ड वासियों का जिन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ पर दिखाया और ये जीत दर्ज करवाई है। इतिहास, मैं ये कहना चाहूँगी, इतिहास बन गया है कि हमारे सामने पूर्व सभापति डॉक्टर विजय राज जी थे और हमने उनसे 41 वोटों से जीत हासिल की है और इसके लिए मैं सभी वार्ड वासियों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक बड़ा चेहरा बाहर आया है इस समय, आप देख रहे हैं यहाँ पर मनीष बाहर आए हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीत चुकी है और बड़ी जीत दर्ज की है। मनीष की क्या रहा जीत का अंतर? 439 वोटों से हमने विजयश्री हासिल की है वार्ड नंबर 23 से, और पहले राउंड में 300-350 के लगभग और दूसरे राउंड में 360-70 के लगभग हमको वोट मिले और सेकंड रहे हैं बंसी जी गुजर और थर्ड रहे हैं श्री राम जी जो कांग्रेस से उम्मीदवार थे, अमराव देवी, उनको मिले हैं 228 के लगभग और बंसी जी गुजर को मिले हैं रूपा देवी को 238 के लगभग। पार्षद तो बन चुकी हैं धर्मपत्नी जी, अब नजर क्या सभापति की कुर्सी पर है? जो भी संगठन डिसाइड करेगा, जो भी संगठन दायित्व देगा उस पर खड़े उतरेंगे, संगठन के साथ रहेंगे, संगठन से बाहर नहीं जाएंगे, यही उम्मीद है। बाकी जो संगठन चाहेगा उसी के अनुसार चलेंगे, संगठन के साथ है। देखिए खुशियाँ, देखिए खुशियाँ, देखिए ये देखिए जगह जगह ये कहीं खुशी कहीं गम। प्रकाश जी से बातचीत करना चाहूँगा, क्या कारण मानते हैं पराजय के? कारण कुछ भी रहे हो, मतदाताओं का मानस है जब भी पलट जाता है तो पलट ही जाता है और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी और इसी आधार पर उनको लोगों ने वोट दिए कि वो भी बीजेपी के ही हैं और कुछ समीकरण ऐसे ही बन जाते हैं चुनाव में। कारण कोई कुछ गिनाए जो रहता है, एग्जिस्टिंग रहता है, लंबे समय तक रहता है, उनका थोड़ा विरोध हो ही जाता है और इसी आधार पर ये हुआ है। कोई प्रकाश जी, नगर परिषद के बड़े नेता है आप, बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई है भाजपा, केवल 15 सीटों में सिमट गई है, केवल 5 सीटें की मतगणना बाकी है, क्या कहेंगे इतनी बड़ी पराजय के लिए? ये पहले ही दिखाई दे रहा था कि 20 सीटों पर तो सीधे सीधे ही उन्होंने परिसीमन के हिसाब से ऐसा बना दिया था कि बीजेपी के जीतने के चांस ही नहीं थे और वहाँ पर हमारे पास ऐसी स्थिति थी कि हमने जबरदस्ती कहीं कहीं कैंडिडेट खड़े किए थे, बाकी कैंडिडेट खड़े करने की स्थिति नहीं थी। ये सारा जो परिसीमन का खेला उन्होंने खेला है उसका परिणाम है। बहुत बहुत आभार और व्यक्त करना, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम दोनों पति पत्नी पर कांग्रेस का सिंबल देकर के हमें पर विश्वास जताया। जहाँ तक वार्ड नंबर 37 की बात है तो पिछले 2 बार मैं वहाँ से पार्षद रहा, अब की बार मेरी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने पुष्पा कुलदीप को टिकट दी और वो 500 वोटों के लगभग चुनाव जीती है। तो मैं वार्ड नंबर 37 की जनता को बहुत बहुत बधाई और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझ पर विश्वास किया है। मैं जनता से वादा करता हूं कि तीसरी बार भी आपकी जनता की सेवा करूंगा, सेवक बनकर आपके बीच में रहूंगा और पुष्पा कुलदीप को भारी मतों से जिताया। मैं पुनः वार्ड की जनता को और भाई मनोज जी की जो हम प्रति जो विश्वास जताया उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये देखिए विजय प्रत्याशी को छापा पहनाया गया है और जोरदार स्वागत हो रहा है। कांग्रेस के खेमे में हर जगह खुशियां मनाई जा रही है। तरुण शिवता का सम्मान, अभिनंदन आप देख रहे हैं। वार्ड नंबर 48 के भौर जी की जीत पर आप देख रहे हैं खुशियां मनाई जा रही है। ये जुलूस देख रहे हैं आप।
नगर पालिका चुनाव मतगणना में आज बहुत रोमांचक नतीजे आए। कांग्रेस व भाजपा ने जहां 9 सीटें जीती, वहीं 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। दोनों पार्टियों की नजर अब निर्दलियों पर है और सालासर में बाड़ाबंदी की जा चुकी है। देखना होगा कि चेयरमैन किसका बनता है। सरदार शहर में नगरपालिका चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 55 वार्डों के लिए सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू की गई, जो 1 बजे तक चली। सरदार शहर में 55 वार्डों के लिए 172 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 29 में कांग्रेस, 23 में बीजेपी और 3 वार्डों में निर्दलीय ने बाजी मारी। मतगणना को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। वहीं 29 सीटों के साथ अब कांग्रेस नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाती हुई दिख रही है। गत 5 सालों में भाजपा का बोर्ड था, लेकिन इस बार जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पर भरोसा करते हुए 55 वार्डों में से 29 वार्डों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपना मतदान दिया। मतगणना पूरी होने के बाद से ही कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है। समर्थक अपने अपने वार्डों में डीजे की धुनों पर नाचते गाते दिखाई दिए। बिदासर पालिका चुनाव के 35 वार्डों में भाजपा ने 16, कांग्रेस ने 13 और निर्दलियों ने 6 सीटें जीती है। चेयरमैन पद के लिए देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। यहां भी बोर्ड के लिए निर्णायक रहने वाले हैं।
सांडवा के नजदीकी ग्राम इयारा में आयोजित श्री बालाजी रनिंग प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में 200 पुरुष धावकों और 100 महिला धावकों ने भाग लिया। विजेता धावकों को नगद इनाम और मेडल देकर सम्मानित किया गया। पुरुष प्रतियोगियों में सुरेश सिंवर प्रथम, मनीष कोल्डिया द्वितीय और सुरेश नायक तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिला धावकों में अन्नपूर्णा प्रथम, रामकन्या द्वितीय और कमला भाटी तृतीय स्थान पर रही। सबसे आगे चल रहा है और उसने काफी लीड बना रखी है। 8 नंबर जर्सी का नौजवान जो काफी आगे चल रहे हैं। सभी युवा में एक जोश और जुनून के साथ भाग ले रहे हैं। इस जोश और जुनून से देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी युवा में कितना जोश और जुनून है अपने देश की भक्ति के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।